छलेरा में पंकज भैया का भव्य स्वागत किया। महेश चौहान, मानसिंह प्रधान और समस्त ग्रामवासियों ने पंकज भैया का भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं के साथ आप देख सकते हैं पंकज भैया का कितनी शानदार तरीके से स्वागत किया है। छलेरा में श्री शेरी सिंह के निवास में पंकज भैया का स्वागत किया है। सभी गांव वासियों ने, बड़े बुजुर्गों ने भव्य स्वागत किया पंकज भैया का। भाजपा लाना है, योगी सरकार बनानी है। विधायक हमारे, जिनको पुनः पार्टी ने एक बार दोबारा इस चुनावी मैदान में नोएडा से भेजा है, मैं छलेरा गांव में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और अभी इतना जोरदार स्वागत हमारे गांव के हर समाज के, हर वर्ग के लोगों ने यहाँ किया, मैं बहुत ही उससे अभिभूत हूँ और मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। पंकज जी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आपके साथ हैं, अब रहते आ रहे हैं, जब तक मेरे जन्म हुए हैं आपके साथ में हैं, पहले से ही साथ में रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आवाज नोएडा से बाहर जानी चाहिए और ये बता दे ये आवाज कि छलेरा गांव 100% पंकज सिंह को जाने वाला है। एक मिनट, ये आवाज छलेरा गांव से नोएडा से पार जानी चाहिए। विधानसभा जिंदाबाद, कैसा हो? और इनके ऊपर हम सब देखिए हमारे जी ने बहुत ही कहते छोटी सी बात है। छोटी सी यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 10 तारीख को जैसे उन्होंने कहा ना 6 बजे, पौने 6 बजे निकलना है और हम अपने लाडले बेटे को आशीर्वाद आने वाली 10 तारीख को और कमल का बटन दबाना है और अपने लाडले पंकज को भाई को मैंने आपको बताया, ये लगभग ये सब मिलाकर हम लोगों के 2 करोड़ के काम इसमें और हुए हैं। और इसमें बारात घर का काम, इसमें शिव मंदिर के पास बने सामुदायिक केंद्र का काम, इसमें गली नंबर का काम,
गली नंबर 1 में पार्क में हाई मास्क लगाने का काम, ऐसे करके हुए बहुत सारी सड़कें और अन्य काम भी यहाँ पर हुए हैं। और इसके अलावा भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब मैं आया तो गाँव में के लोगों की इच्छा बहुत दिनों से थी कि भाई गाँव की पहचान कैसे होगी, गली में हम लोग जाते हैं तो पहचान कैसे होगी। अब आप ये बताइए, क्या ये इतना बड़ा काम था कि सपा बसपा की सरकार प्रदेश में, देश में इतने साल तक रही है, पूरे गौतम बुद्ध नगर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने का काम उन लोगों ने किया, लेकिन क्या हमारे छलेरा गांव के गलियों की नंबरिंग भी सपा बसपा कांग्रेस कभी कर नहीं पाई। और सही बात यह है कि जब मैं आया और यहाँ पर जनसंवाद में कर रहा था तो उन लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर एक ये गांव की गलियों की पहचान नंबर पड़ जाए। और आज मैं बहुत विश्वास के साथ और बहुत खुशी के साथ मैं इस बात को बोल रहा हूं कि आज कई गांवों में आप जाकर देखिए तो आगे ही एकदम चमकता हुआ पूरा एकदम नंबर प्लेट वहां पर लग गया है। किसानों की 2011 की स्कीम पड़ी हुई, वो किसी पार्टी को ही उसको एकदम बस्ते में बंद करके रख दिया, लेकिन उसको भी किसानों को समर्पित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी अपने विधायक के कार्यकाल में ही उसको पूरा करके दिया। किसानों को प्रति परिवार, हर परिवार में प्रति बालिक जो 450 मीटर जो मिलता था आबादी का, मुझे बताते हुए खुशी है कि ये 30-35 साल पुरानी प्रधानमंत्री ये सब समस्या थी जिसके लिए लंबे समय से लोग मांग करते थे। मुझे आज बताते हुए खुशी है कि वह 450 मीटर अब जो किसानों को मिलती थी अब वह 1000 मीटर उसको कर दिया गया है। तो ना इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है, ना कॉलोनियों के लिए कुछ किया है। साफ पानी पीने के लिए ये लोग बोलते हैं, इनकी सरकार इतने साल तक थी, लोगों ने पूरा कभी इस पर काम नहीं किया, लेकिन पीने के साफ पानी के लिए भी यहाँ पर लगभग 37.5 क्यूसेक गंगाजल और नोएडा को अधिक अभी 2017 के बाद मिला है। और उसके लिए भी पूरा पाइपलाइन अथॉरिटी बना रही है। गंगा जल पास हो गया है, प्रस्तावित हो गया है, यह भी काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो रेन्यूएबल सूख गए थे, काम नहीं कर रहे थे, अब उन रेन्यूएबल पर भी 5-6 रेन्यूएबल पर भी लगातार काम हो रहा है। ये दोनों जब गंगा जल इतना और रेन्यूएबल दोनों मिल जाएंगे तो टीडीएस भी नीचे आ जाएगा, पानी भी पीने वाला अच्छा हो जाएगा। इस पर भी हमने काम किया है, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं किया। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कभी मैं बोल दूं कि ये भी हो गया वो भी हो गया। मैं मानता हूं कि कई जगहों पे अभी काम करने की और जरूरत भी और करेंगे भी। और मैं मानता इसलिए हूं क्योंकि लगातार मैं जमीन पर उतरकर मैं देखता हूं जो लोग देश के ऊपर जब कभी दिक्कत आती हो, उनके नेता जो कभी अपना शहर छोड़िए, वो प्रदेश छोड़िए, जो देश के ऊपर संकट आता हो तो देश के साथ भी जो खड़े न रहते हो, कहीं बाहर रहते हो, ऐसे नेताओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है। और आज ये लोग घूम घूम कर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखा रहे। भाजपा के कार्यकर्ता, चाहे वह कोई भी, चाहे वो यहाँ महेश भाई हो, चाहे मान सिंह जी हो, सभी लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, हम सब लोगों ने, ये भी मैं भी, सब लोग एक एक कार्यकर्ता हमारे मंडल में, सभी लोग अपने जीवन की, अपने परिवार की परवाह किए बिना जब पूरा देश और पूरा विश्व एकदम शांति से रुक गया था, अपने अपने घर में ये सपा बसपा कांग्रेस वाले दुबक कर बैठ गए थे, तो भाजपा के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने के राशन को अपने कंधे पर रखकर घर घर पहुंचाया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता ये सपा बसपा कांग्रेस, और जिनको अपने देश का राष्ट्रगान गाने में भी ये लोग हिचकते हो, उनके सामने कभी भी झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे लोगों के सामने जो लोग देश की जनता भारत माता की जय, भारत माता की जय देना चाहता हूं कि आप सब गांव में जब सेक्टर में ओपन जिम लगे तो हमने कहा गांव में भी लगने चाहिए। अथॉरिटी ने कहा कि गांव में बाद में लगा देते हैं, हमने कहा नहीं, जब शहर में लगे तो साथ साथ ही गांव में जहां जगह मिलती रहे गांव में भी साथ साथ लगाएंगे। लोगों ने कहा कि डोर टू डोर वेस्ट कचरा उठाने का काम शुरू हुआ। मैंने कहा जब ये कचरा उठाना ही है तो ये पूरे शहर से ही उठेगा, साथ साथ होगा, तो गांव से भी और कॉलोनियों से भी उठाना प्रारंभ करो, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। सब कोशिश की हो सकता है कई जगहों पर मैं अपनी बात शायद ना पहुंचा पाया हूं, लेकिन काम सब जगह किया है। कहीं कम हो सकता है, कहीं अधिक हो सकता है, ये संभव है, लेकिन इतना आप सब लोगों को मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जो कहूंगा वो करूंगा, और जो नहीं होगा उसको मैं कभी आपसे कहूंगा भी नहीं। जो नहीं होने वाला होगा उसके लिए मैं कभी कहूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जब भी आप लोगों से, पूरे क्षेत्र से, और क्षेत्र ही क्यों,
जितना बड़ा मेरा राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, राजनीतिक रूप से मैं संगठन में भी जहां पर भी मैं पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूँ। चुनाव तो मुझे नोएडा में लड़ना है, वोट तो यहाँ के लोगों से चाहिए। मैं यहाँ के लोगों से भी सच कहूंगा, और जहां मुझे चुनाव नहीं लड़ना है वहां पर भी मैं आपकी के माध्यम से, क्योंकि आपके बीच से निकलकर प्रतिनिधि जाऊंगा, मैं आप सब अपने लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका मान रखूंगा पूरे प्रदेश देश में भी कभी गलत मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 10 तारीख को बड़ी संख्या में निकलकर वोट करें। अब ये सब बसपा कांग्रेस कोई जाति के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर ये सब वोट मांग रहे हैं। मैंने कहा कि मैं किसी और चीज पर नहीं, मेरी तो एक ही जाति, एक ही धर्म, वो है भारतीयता, वो हिंदुस्तानी, बस यही जानता हूं मैं, इसी के साथ और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि 10 फरवरी के लिए आप सब लोग निकलकर बड़ी संख्या में वोट करें और ईमानदारी से काम करा है, इसके लिए वोट करें। आपका एक एक कमल के फूल पर जो आपका विरोध होगा वह अपराधियों के छाती पर बुलडोजर को चलने का लाइसेंस भी आपको देगा। आपका ये कमल के फूल का जो एक एक वोट होगा, ये सब जितने गुंडे बदमाश अपराधी हैं, इनको सड़कों से उठाकर जेल की सलाखों में ठूस देने के लिए ही आपका एक एक वोट होगा। आपका एक एक वोट यहाँ अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य धाम बनाने के लिए आपका एक वोट होगा। आपका यहाँ एक वोट पूरे नोएडा को विकास के मानचित्र पर और ऊंचा ले जाने के लिए होगा। मैं 10 फरवरी को आप लोग निकलिए और भी क्षेत्र में जहां जहां पर भी आपके प्रभाव के लोग हैं, आप सबसे आग्रह करिए कि इस बार का वोट भाजपा पर, कमल के फूल पर, देश के लिए आपके होगा। और यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। ईवीएम पर दूसरे नंबर पर मशीन है, दूसरे नंबर पर मशीन पर नाम होगा और यही आग्रह है कि उस पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी और यहाँ अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे हम विधायक जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम पूरा खलेरा आपको सपोर्ट करेगा, जान से सपोर्ट करेगा। लेकिन विधायक जी को एक वादा करना पड़ेगा, जब विधानसभा में विधायक जी पहुंचेंगे, खलेरे की पेमेंट जो है, जो गैराज की पेमेंट है, 5 साल से अटकी हुई है, 5 साल से वो पेमेंट अटकी हुई है। हम कोर्ट आदेश भी कर दिए हैं, ये उसकी जानकारी लेकिन आप मैंने तो पहले ही कह दिया, जो सही है उसको पूरा समर्पित करो, जो सही है वो पूरा समर्पित करो। हम गलत कह रहे होंगे प्रेम सिंह प्रजापति, आदरणीय श्री सुंदर सिंह सैनी जी, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह चौहान जी, आदरणीय गोविंद जी, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, भाई जगन्नाथ जी, सुभाष जी, सुधीर जी, अरुण जी, अशोक जी, शेर सिंह जी, ये जगत गुरु है, ये जगत गुरु जी। देखिए आप उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्गों, भाई और बहन, छलेरा जब आता हूँ तो अपने आप के मन में रहता है कि तुम अपने लोगों के बीच में ही जा रहा हूँ। और देखिए ये कभी भूलने वाली बात नहीं होती है, और इतना मैं बता दूं कि कभी जीवन भर भूलूंगा भी। मैं तो कई बार लोग पूछते हैं कि भाई किससे सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, इतने विपक्ष की इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, किससे टक्कर है।
मैं बार बार इन लोगों से कहता हूँ कि देखिए अब राम भक्तों में और राम पर भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाने वालों में कभी कोई टक्कर हो सकती है क्या? जीत तो हमेशा ही राम भक्तों की हुई है, भगवान श्री राम की ही हुई है, उन्हीं की सेना की ही हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल सपा बसपा कांग्रेस वालों में होड़ मची है कि कौन आतंकवाद के नाम पर वोट ज्यादा वो लोग पाले, इसी पर लोगों में होड़ मची है। आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाते हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनके अध्यक्ष उस समय जो थे वो रोटी थी, लेकिन जब हमारे देश का जवान गांव में रहने वाले किसानों के ही देश की सीमा पर जाकर अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खड़े होकर अपना जीवन भारत माता के चरणों में निछावर करने के लिए तैयार हैं, जब वो अपना जीवन निछावर कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं, तब भी उनके शहादत पर नमन करने के बजाय यह विपक्ष की ये पार्टियां सपा बसपा कांग्रेस वाले उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और मोदी जी से कहते हैं कि ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत वो लोग मोदी जी से मांगते हैं। और वैसे ही जिन्ना के नाम पर ये लोग वोट मांगने में भी हिचकते नहीं। अब वही मैं बार बार कहता हूं कि देखिए अब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो है ये सपा बसपा कांग्रेस, अब ये तो इनको लगता है कि अलकायदा पाकिस्तान इन सब के नाम पर लोगों को जो वोट मिल रहा है वो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोग किसके पास जाएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसके पास जाकर वोट मांगेंगे? तो मैं बार बार मैं ये कहता हूं कि हम लोगों की ताकत यही जय श्री राम का उद्घोष करने वाले जो लोग खड़े हैं, यही हम सब लोगों की ताकत है। और मैं चाहता हूं जय श्री राम, मैं सच में देखिए वोट के लिए तो मैं आग्रह करता हूं और आप सब लोग परिवार के लोग हैं जो अपना बेटा कह के जिन्होंने आशीर्वाद दे दिया हो, तो आप सब लोगों ने एक तरीके से मिले लेकिन फिर मैं एक बार ये संदेश इस छलेरा के इतनी बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ जुटे हैं, मैं आप सब लोगों से यह संदेश यह राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को और जिन्ना के नाम और आतंकवादियों के नाम पर वोट मांगने वालों को एक साफ संदेश आप दे दीजिए कि पूरा छलेरा इस बार जय श्री राम का उद्घोष करने वालों का है। एक बार संदेश दे दीजिए। आया हूं लेकिन कई बार कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ये दूसरे दल के नेता ये लोग हमेशा दूसरे दल के नेता ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें ये बताते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो यही सपा बसपा कांग्रेस वालों ने किसानों के ऊपर गोली भी चलाई थी, किसानों के ऊपर लाठी भी चलाई थी। लेकिन आज वे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो सिर्फ मैं पिछली बार आया था तो मैंने यही कहा था कि जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा। मैं कोई बड़े बड़े वादे में नहीं करता, लेकिन मैं नेक इरादे के साथ मैं आप लोगों के बीच में काम करूंगा।